नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं कान्हा की नगरी मथुरा ज़िले के बलदेव क्षेत्र में। और यहां पर बहुतायत क्षेत्रफल पर किसानों द्वारा आलू की खेती की जाती है, लेकिन बिगड़े मौसम की वजह से किसानों की सारी उम्मीदें, किसानों के सारे सपने जो हैं जमींदोज़ हो चुके हैं। किसानों ने एक अदद अच्छे उत्पादन के लिए कच्ची प्रजाति में हाइब्रिड आलू की हज़ारों बीघा फसल जो है गांव के लोगों ने और आसपास के लोगों ने जो है की थी। उन्हें काफ़ी उम्मीदें थी। जिस तरीके से लास्ट ईयर में जो है फसल में अच्छा प्रोडक्शन आया था, अच्छे दाम किसानों को मिले थे, तो उन्होंने इस बार जो है कच्चे आलू में ही लगाना जो है बीज को उचित समझा, ताकि जो है अच्छा उत्पादन मिले तो एक अच्छे दाम मिल जाएँ। लेकिन बीते 50 दिन से बाद में जो स्थितियां जो विकराल हुई, उससे किसान जो हैं अछूते नहीं रहे। इसे जिस फील्ड पर मैं मौजूद हूँ, ये जो है हाइब्रिड प्रजाति का है, जो कि इनके द्वारा 1 सितंबर में जो है लगाया गया था, जिससे किसानों को लग रहा था कि हम जो है दिवाली के आसपास जो है इसकी खुदाई करेंगे तो जो साइज़ बन जाएगा, और जो है जब हम इसे मार्केट में दे के लेके आएंगे तो फिर जो है हमें इसके अच्छे दाम जो है मिल जाएंगे। किसानों की उम्मीदें परवान चढ़ती, उससे पहले ही जो है प्रकृति ने इन किसानों के ऊपर जो है वज्रपात करना शुरू कर दिया। गर्मी ने एक और तो इनको झकाया ही झकाया, दूसरा जब प्रोडक्शन नहीं निकला तो इनकी सारी उम्मीदें जो हैं टूट गईं। यह हालत मथुरा जनपद ही नहीं है, वरन उत्तर प्रदेश के जहां पर हाइब्रिड आलू लगाया जाता है किसानों के द्वारा, जिसमें संभल भी आता है, फ़र्रुखाबाद भी है, कन्नौज भी है, अगर बात करें तो वहाँ वाराणसी भी है। तो किसान जो है काफ़ी उम्मीदें लगाए हुए होते हैं। जब जर्मिनेशन आता है तो किसान काफ़ी खुश होते हैं। जिस तरीके से जर्मिनेशन तो काफ़ी अच्छा आया, लेकिन पौधा जो है वहीं की वहीं जो है रह गया, यानी कि इसकी ग्रोथ जो है नहीं हो पाई। ऐसे में कई लोग जो हैं इन फ़ोटो को बड़ी नज़दीक से फ़ोटो खींचते हैं कि इधर से ऐसे फ़ोटो खींचेंगे और दिखाएंगे कि देखो फसल कितनी जो है स्वस्थ है और बहुत अच्छा बम्पर पैदावार आएगी। लेकिन अब इस फसल को अगर आप देख लें, ये 1 सितंबर की लगी हुई है, और इसे जब देखिए तो देखिए जड़ों का फुटाव भी सही है, जड़ भी सफ़ेद है, लेकिन नंबर ऑफ़ ट्यूमर्स गायब है। इसी से आप जो है समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में जो है किसान आलू पर इस बार कितनी जो है विभीषिका झेल रहे हैं। यानी कि जितना भी किसानों ने लगाया वो सब जो है उन्हें निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जिस गांव में मैं मौजूद हूँ, ये जो है कचनाऊ, भरतिया और सेलखेड़ा, ये पूरा जो है एरिया, सभी जो किसान कच्चे में लगाते हैं। और इन किसानों ने जो जानकारी दी, उससे जो है काफ़ी जो है दिल जो है बैठ गया। किसानों ने अपनी जो फसल थी, यानी कि हज़ारों बीघा में इन्होंने कच्चे आलू लगाए थे, और ताकि हम जो है अच्छा उत्पादन ले लें, दिवाली पर खोद देंगे तो अच्छा जो है हमें बिक्री हो जाएगी, नए आलू का शुभ मुहूर्त हो जाएगा। पुराने आलू में कुछ लोगों ने जो है मतलब एक इस तरीके से घबराहट और जो भय पैदा किया था, किसान को उनके सही दाम जो है नहीं मिल पाए। कोल्ड मालिकों और व्यापारियों के लिए यूट्यूबरों ने काम किया, जिससे उनका तो भला हो गया, क्योंकि उन्हें स्टॉक करने का पर्याप्त समय मिल गया। लेकिन किसानों को पुराने आलू के जो कोल्ड स्टोर में रखा उसके दाम नहीं मिल पाए। इससे उम्मीदें थी, इसके उम्मीदें उस वक्त झटका दे गई जब किसान जो है दीपावली के बाद में लगभग 25 दिन से निगरानी कर रहे थे फसल की कि हमें जो है इससे काफ़ी लाभ होगा। अब किसान साथियों, ये किसान जो आपको दिख रहे हैं ना, ये कोई छोटे मोटे किसान नहीं है कि 10-10 बीघा वाले किसान हो कि सोनू भैया 10-10 बीघा इनके बना रहा है। ये 10-10 बीघा वाले नहीं है, ये सैकड़ों बीघा आलू करने वाले किसान हैं। और इन जैसे पूरे गांव में और आसपास में सभी का अगर हम मिला लेना तो हज़ारों बीघा से ऊपर बैठेगा। और किसान साथियों, कई किसान तो ऐसे हैं कि आलू की फसल को देखिए जोत भी चुके हैं। आपको जुते हुए खेत जो हैं आसपास जो है नज़र आ रहे होंगे। पीछे दिखाइए भैया, आपको सारी जगह जो है फसल जो है जुती हुई नज़र आ रही होगी। और यहाँ पर एक स्थिति ये भी है किसान साथियों, जिस तरीके से मैंने आपको 2 दिन पहले खंदौली से दिखाया था कि जो बीज का जर्मिनेशन जो है नहीं हुआ है, यानी कि जो पक्की खोद में किसानों द्वारा लगाया गया था वो भी नहीं हुआ है। तो इससे काफ़ी किसान जो है प्रभावित हैं। और आप जानते हैं कि आलू की खेती लाखों की खेती होती है, इसमें 100-200 हज़ार रुपये से काम नहीं चलता है, इसमें चलता है लाखों रुपए से। डीएपी के लिए इस समय पर आप देख रहे हो कितनी मारामारी मच रही है, और ऐसे में जद्दोजहद करते हुए किसान जो है इस फसल को बोते हैं, लेकिन उसको पूरी देख रेख करने के बावजूद जो है प्रोडक्शन नहीं मिल पाता है। मेरे साथ में कुछ किसान हैं, मैं इनसे ही पूछ लेता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? शीशपाल प्रधान, सेलखेड़ा। अच्छा प्रधान जी, क्या स्थितियाँ, क्या परिस्थितियाँ जो हैं हुई हैं इस आलू की? ये गर्मी ज़्यादा रही है, जहाँ गर्मी की वजह से न तो जा में आलू बने हो, न कोई पैदावार जा में आते जाते पहली कई खेतन जोत चुके हैं हम,
और उन लोग बहुत खेतन जोत चुके हैं जो गर्मी की वजह से बिना में पैदा ही नहीं होती, कोई आलू ही नहीं बनियो। प्रधान जी वो कछु आलू जम बहुत तो आलू सरे हो आधे थे कम तो उपज हो यही 60% तो जम सरे हो 40% उपज पाए हो। दिखाइए जरा 40%। ये तो सामने जो है आपको दिख रहा होगा, 4 पेड़ कहाँ है, 4 पेड़ कहाँ है? कोई कहूँगा उपज होना है। अच्छा प्रधान जी, जो वो है जम उपज 1 सितंबर को आपने जो गड़ाई की है, तो पहले सूरा कम करी और कोई घने को रही पर जो बेगर हो जा मतलब सरग होए। जब ये जर्मिनेशन किया, उस एक साथ जब निकल कर आया, तो कितना आपको कॉन्फिडेंस हुआ कि फसल हमारी अच्छी है? जब तो न्यू ही लगते है सब है कि बढ़िया फसल आवेगी, पर अब जे ना आते फसल है तो कछु जोत दई है कछु है और जोतेंगे। अच्छा प्रधान जी, एक बात बताइए, ये जो प्रजातियां हैं वो आपने लास्ट ईयर भी की थी या इसी बार की? पिछली बार करी जई खेतम करी पिछली बार बम बढ़िया पैदा दई पिछली बार 40 कट्टा हुई 45 कट्टा हुई नहीं करे आयु कच्चे में? हाँ यही प्रजाति 1 सितंबर कट्टा हुई नहीं करे 1 सितंबर को करने के बाद? हाँ तो यानी कि आपको ये थी कि पिछली बार हमने 1 सितंबर को बोया था, इस बार भी 1 सितंबर को बोया? जब अब हाँ लगभग 2 महीना तो ज़्यादा है जब ही बे पहली जब ही बे हम कच्चे में करते क्या साल करे पिछली साल तो बढ़िया पैदा दे दी जावे पैदा ना थी। प्रधान जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, इस बार पिछले साल कितने बीघा में आलू किए थे कच्ची खोद? कच्ची खोद पिछली बार 20 हमारे खुद पे तो 20 बीघा, वैसे और न के तो लोगों ने के बहुत हैं, हमारा तो 20 बीघा और अब लगभग इतना नहीं है हमारा तो, पर और लोगों ने के तो 100 बीघा है 1000 बीघा तो कच्ची क्षेत्र में चारे और बहुत खेत जुत गए। देखो वो जुत को पल्लंकू माँ पल्लंकू बहुत खेत जुत गए आलू के। प्रधान जी, बात आती है दाढ़ गदकने की। कई लोग कह देते हैं कि अरे आप लोग जो है मतलब ज्ञान तो बहुत देने वाले होते हैं, ज्ञानी लोगों की देश में कमी नहीं है, लेकिन जो नुकसान होता है उस पर कोई संवेदना व्यक्त नहीं करता है। हाँ नुकसान तो हो तो किसान को ही हो तो संवेदना को किसान है को कुछ नुकसान तो हो तो ये। प्रधान जी, जैसे ये जो स्थितियां बनी हैं, कोई प्रशासनिक अधिकारी या लेखपाल वगैरह कोई यहाँ सर्वे करने आया? कोई ना सर्वे करवे क्यों नहीं आया? कोई सर्वे करवे ना आया वो ऐसा कुछ ना कि कोई सर्वे करवे कोई ना आया कोई सुनाई ना आया थे कोई सर्वे करवे ना आया जम कछु ना जामे तो ये जामे जितने कट्टा आलू के जितने कट्टा जामे डारे का है इतने कट्टा जो खेत में निकल के वापस ना आएंगे। अब कहाँ निकल के आ रहे हैं? देखिए जी, जड़ तो दिख रही है, जड़ तो काफी हुआ है, लेकिन आलू ही ना है जाम कछु होता ही ना है जाते पहली खेत जोत दें हमने अब जम गेहूँ फेम कर लेंगे। अब कितने बीघा जो है आप जोत चुके हो आलू को? आलू है 25-30 बीघा जोत चुके हैं। जैसे कि ये कितने बीघा का खेत है? जी खेत तो हथुआ कोई 3-4 को जे है 3-4 को वो है वो जोते है दोनों जोत रहे हैं वो और जिन्हें में उम्मीद है जाते और जाते पहले में तो बिल्कुल 4 एकड़ 4 एकड़ मान लो सब पहले जोत चुके हैं। मतलब ये जो है जोतेंगे न जोतेंगे तो जन्म नए का तो कछु नहीं करे वो निकल रहा ना जन्म निकल लो जी, बता जोत देंगे गेहूं कर लेंगे देखते हैं जनों का करेंगे। मेरे साथ में कुछ और किसान भी हैं। लेट है अब तो करेंगे तो फिर पैदा ना देखो अब पैदा ना आ रही फिर पैदा ना आवे गेहूं कर देंगे जी, बता दो गेहूं ही करेंगे। अब जब हम जोत के आलू कर दें तो लेट है लेट फिर न करे आलू फिर कम नहीं करेगा अब ना नहीं कर रहा फिर नहीं करे प्रधान नहीं लगाते आवे ही कहाँ थे। मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ कि जो ये तो आलू आपको उम्मीदें थी इस पे कि जो हमारा काफ़ी अच्छा आलू निकलेगा, तो हमें जो इसे बेचकर चाहे वो आगरा की मंडी करें या मथुरा की मंडी करें तो हमें पैसा अच्छा मिल जाएगा। ये उम्मीद करियो पैसा अच्छा मिल जाएगा कच्चे में तेज बके जागो जा उम्मीद करियो तेजी मिल जाएगी आलू पे तेजी है जा साला और तेजी फिर मिल जाएगी जा उम्मीद हम करियो मन तो। जी मैं एक और बात आपसे पूछना चाहूँगा कि जो कोल्ड स्टोर में रखा हुआ आलू, क्या उस पर आपको तेजी मिली अथवा नहीं मिली? ना मिली है तेजी मिली है। कितने रुपए कट्टे तक आपने आलू बेचा था? देखियो 1500 रुपये कट्टा तक आपने 1500 तक के दाम लिए हैं। अच्छा, तो जो और भी 1500 तक के लिए भला 1500 के 1407 के 1350 के 1450 के क्या तमाम रेट मिल गए हमें 12 से 55 1350 14 से 7 13 से 56 13 से 55 और 1500 रुपया तमाम रेटन थे सब रेट ले लिया आपने। तो अभी जो कितने कट्टे आपने बचा के रखे? अब बचा के रखे 3000 कट्टा 3000 कट्टे हो रहे हैं। जो स्थितियां जो परिस्थितियां हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि कई लोग जो हैं आप लोगों का नुकसान करने पे तुले हुए हैं, देखा आपने? देखियो हम तो तेजी को रखे हैं हम तो देख रहे हैं कोल्ड तो है खाली हर एक कोल्ड में 4-4 गाड़ी ठाड़ी है 5-5 लद रही है हर एक कोल्ड में 5-5 गाड़ी लद रही है मुश्किल थे 8% आलू अब कोल्ड में हो
8% तो ज़्यादा आलू कोल्ड बनाए तो ये दावा तो बहुत ज़्यादा किया था। कोई कछु करे करे दावे वो हवा हवाएंगे वो वैसी कर रहे हैं बेबात के 8% आलू है बस। जैसे कि कई एक यूट्यूबर है जैसे आप जो है देखते हैं, उसने तो किसानों का तो घबराहट किसानों में फैलाए हुए के काजे के व्यापारी थे साठ गांठ करके घबराहट फैलाए हुए काजे के सस्ता बिके आलू। क्या इस घबराहट में आपके क्षेत्र के किसान भी आ गए क्या? हाँ आए गए, बहुत लोग आए गए घबराहट में बेच गए, हमहू बेच गए कछु कट्टा 5-7 सौ कट्टा हमहू बेच गए जा घबराहट में। दीपावली 3-4 दिन पहले नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? नुकसान भयो हो जाते, नुकसान तो भयो। अब तेजी आ गई, 200 रुपया कट्टा बढ़े गए भाव पहले थे। अच्छा एक बात बताइए, 200 रुपये कट्टा जो बढ़ा है, क्या जो 200 रुपये कट्टे में डाउन में आपने दिया है तो 200 रुपया कट्टा में डाउन में दो डाउन में दिया है ना, तो 200 रुपये का जो डाउन दिया, क्या जो यूट्यूबर के मोहनो आलू वो मैंने 1031 रुपया में दे हुए और अब बाकी 1200 रुपया व्यापारी जाने 1031 खरीदे का है वो अब के मोहन के 1200 रुपया कह रहे हो प्रधान जी। अब लदवाए दे हम तो एक गाड़ी 1200 रुपया में लदवाए दूंगा के मोहन की एक गाड़ी। प्रधान जी एक बात बताइए, जो 200 रुपये का नुकसान हुआ का वो यूट्यूबर जो घबराहट फैला रहा है वो भरपाई कर देगा आपकी? कोई ना काऊ की भरपाई कर तो कौन ही भरपाई कर तो है। 200 रुपया कट्टा जो 1031 हम बेचो का है, बाकी अब वो व्यापारी 1200 रुपया कह रहे हो। पहले तो कह रहे हो कि 1150 में लदवाए दो प्रधान जी, 100 रुपया भाव बढ़ेगा 100 बढ़ाए लियो। मैंने कि भैया भाव तो 200 रुपया बढ़ेगा, तू मैंने कि 1231 में लेके भाई तो ले जा कि ना 1200 में कर लियो। फिर वो बोलियो को 1200 में कर लियो, मैं भाई 9 दे रहा तेज है जाओ जब दूंगा। मैंने कि तेजी तो हम तो चाहते हैं कि आपको जो है तेजी मिले, ये मोनूंगा 9 दे रहा 15 से तो नीचे 15 से दूंगा होना भी चाहिए। देखो एक बात है कि किसान अगर अपनी उपज का लठ लेके बैठा हुआ है, लठ गाड़ के मुझे ये दाम मिल रहे हैं, तो दुनिया की कोई ताकत किसान को हिला नहीं सकते, उसे रेट देने पड़ेंगे 1500 या जो किसान सोच ले। हाँ किसान सोच ले, और आप लठ लेके आप तो खड़े हो किसान ने समर्थन में जोतदाई थे। हम तो लगे को बैठे हैं लठ लेके बेचेंगे यही भाव। ताऊ जी राम राम। राम सोनू भाई, जो उम्मीद थी वो उम्मीद ख़त्म हो चुकी है। जो 1 अक्टूबर का जो आलू हमने गाड़ा था वो इसलिए गाड़ा था कि हमारा दीपावली बाद कच्चा खुद जाए। 1 सितंबर का तो वो उम्मीद ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि आलू बिल्कुल नष्ट हो चुका है। आप देख रहे होंगे यहाँ खेत पे मौके पे देख रहे हैं आप। ये तो इनका खेत है, आप अपने की बताइए। मेरा 50 बीघे का खेत है और वो भी ऐसा ही है, हो गया बिल्कुल नष्ट हो गया, बिल्कुल कोई कुछ नहीं है वहाँ उसमें। और सोनू भाई आप तो बहुत कुछ करते ही, और आपने ही इतना बिकवा दिया। नहीं कोल्ड वाले तो इतना भी नहीं बिकते हैं, वो तो अपनी साठ गांठ व्यापारी से कर लेते हैं और मद्दा सद्दा बेचते हैं। बात बताइए, कोल्ड मालिक हों या यूट्यूबर हों, तो सोनू चौधरी के ऊपर जो ब्लेम लगाते रहते हैं कि तुमको बर्बाद कर दिया, वो गलत लगाते हैं। सोनू भाई ऐसे हैं जो संघर्ष किसानों के साथ में कर रहे हैं, और बाकी कोई नहीं है, कुछ नहीं है। और ये तो कोल्ड वाले तो बहुत ज़्यादा गद्दारी करते हैं, भाव है कचू और बता रहे हैं कचू और बेच रहे हैं कचू। कमीशन खोरी का ये है। और जो हमारी उम्मीद, जैसे अब हमारी 1 सितंबर से उम्मीद थी या दीपावली बाद खोद लेंगे तो इसमें कचू हमें अच्छे भाव मिल जाएंगे, अच्छा हमारा आलू, ये बिल्कुल नष्ट हो गया। आप खेतों में खड़े हैं, देख लो आप खेतों को। इसको लेकर जो आपकी उम्मीदें थी, लास्ट ईयर जो है आपने भी 1 सितंबर को आलू लगाया था, इस बार भी 1 सितंबर को लगाया था, जो उम्मीद थी वो क्या थी? वो उम्मीद ये थी कि अब के हमें जो भाव मिल जाएगा। अब आलू नहीं कुछ हुआ है और सड़ गया आलू, तो कुछ नहीं है। दिखाएंगे जरा, देख लो, आप देख लो इसमें क्या है, देख लो आप देख लो क्या है इसमें क्या है, देख लो। कुछ है, कुछ नहीं है, बताओ क्या है इसमें। ये तो बीज आएगा, ये तो बीज आएगा, ये बीज है, क्या है बताओ, कुछ तो नहीं है। ये देखो, ये है वो जो बीज डालेगा वही निकलेगा साहब, बीज ही निकल लो है, बीज ही निकल रहा बस, ज्यादा उत्पादन नहीं है। ये तो बिल्कुल नष्ट हो चुका, जो उम्मीद थी वो खत्म हो गई। और आपके परिवार वालों ने भी आलू किए थे कच्चे में? परिवार वाले करते हैं हमारे। कितने बीघा में किए थे? वो करते हैं सैकड़ों बीघा। उनका क्या है? उनका भी ऐसा ही हो रहा है, पूरा नष्ट है, कुछ नहीं है। अब जो है, अब टेम्परेचर बहुत हाई बोल रहा है और टेम्परेचर तो बिल्कुल डाउन हो गया जी। मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि ये तो हुआ, अब क्या प्लान है? अब प्लान क्या है, अब दोबारा बहते हैं तो वो तो बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। अब तो उसका समय ही निकल गया, अब तो गेहूँ फेहूँ और पैदावार ही खत्म होगी, क्योंकि आज 9-10 तारीख हो गई। ताऊ जी, मैं नवंबर हो गया, इसमें कुछ नहीं होने वाला है। अब मैं आपसे एक बात जानना करेंगे इसमें, तो मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, जो परिस्थितियाँ आपको दिखाई दे रही हैं अपने खेत में, कई लोग तो इसी खेतों को भी मतलब ऐसे उससे फिल्टर से फ़ोटो खींचेंगे और इसी को दिखा देंगे कि फसल बहुत बढ़िया आ रही है, व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में दंदनाते हुए डाल देंगे। ये लोग चाहते क्या हैं? ये लोग तो ये चाह रहे हैं कि किसान कचू कर ही ना पावे,
किसान पे कुछ है ही ना पावे। ये तो वैसे ही डालते हैं, फर्जी बाढ़ आए इनका। तो सोनू भाई आप ही, हम देखते रहते हैं आपके चैनल को, आप ही ने जो अब की जो बिकवाया है वो आपकी बदौलत ही बिका है, नहीं तो ये तो बिल्कुल ये हमारी बदौलत नहीं है, ये आपके लठ की जोर की जरूरत है। आपने खूब मेहनत किया, आपने किसानों के बारे में खूब संघर्ष किया है, जब इतना बिक गया है। नहीं तो ये तो 1500 का जब भाव था, जब ये 1000 का बोलते थे कि 1000 में दे दो, 1200 में दे दो, 1100 में दे दो, ऐसे करके कि ये फलाना है, ये दिखाना है, इसमें ये छिला हुआ है, ये वो है, ये इसमें वो। तो सस्ते दरों पर खरीदने के लिए इनका प्लान होता है। हाँ, प्लान होता है इनके कोल्ड वालों का। अभी मैं कह रहा हूँ ना कि 2025 में जिस तरीके से हम फील्ड विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं खेतों में जा जाकर, तो एक तो जर्मिनेशन ही नहीं सही से आ रहा है, दूसरा बीज भी उसमें जो है सड़ रहा है। तो आप इसी से आइडिया लगा लीजिए 2025 क्या होगा। और तीसरा यह है कि कच्ची खोद जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में है। नष्ट हो गई साहब, ये तो कच्ची खोद तो बिल्कुल नष्ट ही है, मान लो। ये हम तो कुछ नहीं है। और हम तो सोनू भाई की बहुत बड़ी तारीफ करते हैं कि सोनू भाई संघर्ष करते रहते हैं किसानों के साथ में। जब ये इतना मिल जाता है नहीं कोल्ड वाले, तो सब कुछ नहीं है, बेकार की बात है, सब खामा में। और आज हम 1500 का आलू है, 1200 में 1100 में बिकवा रहे हैं, और फिर सबसे पहले भाड़े काटते हैं। एक बात बताइए, इस समय पर जैसे कि हमने आप लोगों को ये बताया कि आलू जो है ये रेट बिकेगा, कभी आपको लगा था कि ये रेट बिकेगा? नहीं, तो ऐसा तो कुछ नहीं। अब क्या, हाँ उम्मीद थी कि अब की बार ने कहा तो महंगा बिकेगा। तो इस समय पर जो स्थितियां, जो परिस्थितियां हैं, यानी कि ऐसी बना दी गई थी कि अब आलू में कुछ नहीं होगा दीपावली से पहले, कि अक्टूबर में मशीन बंद कर दी जाएंगी, ये कर दिया जाएगा, इससे आप लोगों को कितना नुकसान हुआ? नुकसान ही है, सबरा नुकसान ही हुआ है, सबरा पूरा नुकसान ही है। दीपावली से पहले कितने रुपए कट्टे में बेचा था? दीपावली से पहले तो यूँ मान के चलो कि बिल्कुल 800 पे 700 पे आएगा मोटो बिल्कुल। और दीपावली के बाद अब ने कहा तो सुरकाई दिखाए रहो कचू थोड़ा बहुत, 13-13.5 से, हाँ 11 से 12 से कचू ले वाली है गई है। अभी कचू में जा में 13.5 तक वो बिक गो कछु, 1350 तो बिक गो है, 1350 तक है। प्रधान जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, 600 700 या 800 जो बता रहे हैं, और आज की डेट में 1100 1200 या 1350? 1300 रुपया तो CPRI हम पे मांगे आज भी तारीख है। वो तो CPRI 3797, लेकिन 600 रुपये से लेकर 1300 यानी 700 रुपये का घाटा किसको हुआ? किसान को हुआ है। ये तो किसान को ही हो। जो घबराहट फैलाने वाले, क्या उसकी भरपाई कर देंगे? कोई मतलब ही ना है, वो तो कोई मतलब ना है। मैंने तो अपने भाड़े से मतलब है, मैंने किसान से कोई मत लेना देना नहीं है। किसान का माल जब 1500 को बिकता है, जब 800 को 500 को 600 को बोलता है, जिन्हें कोई भरपाई ना है कचू करे भाई। और अब वो जाओ तुम कोल्डन में तो भाव चल लो 1200 को, तो बताएंगे 800 को ही। लूट बेकार डोल रहे हैं, तो लूट बेकार ही डोल रहे हैं साहब, बिल्कुल लूट बने को काम है। राम राम। राम राम क्या साहब। नाम है आपको? मेरा नाम चंदन सिंह परिहार, साहब ग्राम सेलखेड़ा है जी। अच्छा, कितने बीघा में आप आलू करते हैं? मैं करता हूँ, हम 3 भाई हैं, 3 भाई कम से कम 125 बीघा आलू करते हैं। अच्छा, ये तो आप सबकी जो है बात हुई। और गांव में जो है आसपास कौन कौन से गांव पड़ते हैं? गांव पड़ते हैं सेलखेड़ा से जादूपुर पड़ता है 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर, घरसौली है, उसके बाद में कचनाऊ है, बरौली है, इधर फतेहपुरा पड़ता है, करनऊ है, पटलौनी है। ये पूरा आलू का क्षेत्र है, बेल्ट है आलू की पूरी। बलदेव क्षेत्र की सबसे बड़ी बेल्ट यही है। यही है। अच्छा, जैसे कि यहाँ पर ये बताया जाता है कि आप जो है अच्छी प्रजाति के आलू करते हैं। हाँ, यहाँ ये समझ लो कि छोटे मोटे काश्तकार तो कह नहीं सकता हूँ, जो बड़े बड़े काश्तकार हैं उनकी सबकी नए आलू की गाड़ी आती हैं, हर साल उनका आलू का बीज बिकता है। नहीं करते? नहीं करते हैं। अच्छा, एक बार ये जो स्थितियाँ, जो परिस्थितियाँ हैं, क्या आपने भी कच्चे में आलू किया था? कच्चे में यहाँ बड़े बड़े काश्तकार हैं। कच्चे में कितने करते कच्चे हैं? में थोड़े बहुत, यानी 10 बीघा 25-40 बीघा 50 बीघा सभी करते हैं, क्योंकि दूसरी फसल गेहूं की ले लेते हैं। वो पिछली साल प्रोजेक्ट बढ़िया आया था, अच्छे पैसों में बिक गया था, दूसरी फसल गेहूं की हो गई थी, इसलिए। और इस बार इस फसल को लेकर कितनी उम्मीद है? इस बार तो ये समझ लो मट्टी खराब हो गई, किसान बर्बाद हो गया। इधर तो सरकार ने बर्बाद कर दी है, DAP नहीं मिला, फसल लेट हो गई। दूसरी बात, अब गेहूं पड़ा है, DAP मिल नहीं रहा है। गेहूं की बात अलग है, किसानों की। इधर आलू की फसल तो बिल्कुल आगे जो गई थी फसल थी वो बर्बाद है, कुछ नहीं होने वाला इसमें। अच्छा, मैं एक बात ये जानना चाहता हूँ, ये स्थितियाँ आपके यहाँ पर हैं, कई लोग यूट्यूबर भी आपके मथुरा जिले के हैं जो फर्जी PhD की डिग्री लेकर जो है आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। अरे उनका तो ये समझ लो किसान को बहकाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। कुछ यूट्यूबरों का तो ये मतलब है कि कोल्ड वाले बन जाएं और व्यापारी बन जाएं, किसान बाढ़ कुआं में जाए साला। ये तो दिख रहा है ना। हाँ, ये है। जो आपको पुराने आलू की जो पोजीशन थी,
पुराने आलू के सही दाम मिल पाए अथवा नहीं? देखो, वो जो काश्तकार हैं, बड़े काश्तकार हैं, वो हर रेट में बेच देते हैं। छोटे काश्तकार ज़्यादा मर जाते हैं क्योंकि थोड़े आलू होते हैं उन पर, तो महंगाई मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो मरे से ही हैं वो। उनका तो कोई लो हिसाब है ही नहीं। यूट्यूबर मार देते हैं। हाँ, यहाँ उनको कुछ यूट्यूबर के खाने से मर जाते हैं। घबराहट फैलाओगे तो क्या होगा? हाँ, घबराहट में तो मरता ही किसान, और क्या है। चाचा ने बताया, प्रधान जी ने बताया, यही बात जो है कि दीपावली से पहले इतनी घबराहट फैला दी कि 31 के बाद में कोल्ड नहीं चलेंगे, और जो है ये बता दिया कि सोनू नशा करके वीडियो बनाता है और तुमको बर्बाद कर देगा ये। तो इससे जो बेनिफिट हुआ सस्ते दरों पर खरीदने का, वो किसको हुआ? ये व्यापारियों को हुआ। तो ये यूट्यूबर किसके लिए काम कर रहे हैं? व्यापारियों जो खराब यूट्यूबर अतगा हैं, वो सब किसान को भयभीत करने के लिए कर रहे हैं। तो इसमें जो मारा तो मीडियम और ये छोटा वाला किसान गया ना, जो थोड़ी बहुत आलू का कट्टे रखता है और बोलता है कि हमें जो है इतना दाम मिल जाए। छोटा काश्तकार तो काम से गया, इस महंगाई में भी नहीं मिल पाया उसको रेट। घबराहट इतनी फैला दी ना। हाँ, आज के जो रेटों को लेकर हम बात करें तो कितने रुपए का तेजी देखने को मिल रही है? आगे तेजी की तो उम्मीद, अब जब कोल्डों में कम आलू रह गया है, व्यापारियों ने स्टॉक कर लिया, कुछ पैसा है कोल्ड वालों का किसान पे, वो भयभीत के वजह से गए नहीं, उन्होंने कब्जे में कर लिया कि तेरा आलू बेच दिया। कोल्ड वाले इतने बेईमान हो गए। हाँ, ये बात मैंने बिल्कुल फैक्ट जानी है। साले अपने आप जो किसानों की बगैर मर्जी के उसका आलू बेच देते हैं और सही दाम किसान को नहीं लेने देते हैं, किसान को घबराहट पैदा कर देते हैं। और कुछ यूट्यूबर जो है फ़ोन पर कहते हैं कि आपका आलू बिक गया है, आप हिसाब कर जाएं, तो अब किसान जाता है, किसान के ऊपर उल्टे पैसे निकाल देते हैं। आलू को तो उसने खरीद के ये अपने उस खाते में रख ही लिया। तो कुल मिला के देखने वाली बात यह है किसान साथियों, देखो ये किसानों की वेदना है। और मैं अभी फर्जी डॉक्टर बन जाऊं, PhD की डिग्री ले आऊं तो बातें कुछ है तो रहना है। अभी इनकी वेदना आप जान लीजिए। और देखो फसल ये है, किसानों को जो आलू के सही दाम मिलने चाहिए वो जो है किसानों को नहीं मिल पा रहे हैं, चाहे वो पुराने आलू के हों चाहे वो जो नई की तो हालत ये हो गई है। और किसान साथियों ये बता रहे हैं कि जो गढ़ाई हुई है ना, जो अभी जो प्रेजेंट में हुई है पक्के आलू की, जिसे फरवरी में हम खोदेंगे, उसके लेकर ये बता रहे हैं कि बीज का सड़ाव हो रहा है। 37-97 तक बीज जो है सड़ रहा है। सड़ गए सर, बहुत खेती सड़ गई है। आलू को कुरेद के देखते हैं तो बीज सड़ा हुआ निकल रहा है। अब ऐसे में आप लोग उनका जैसे कि खेत जो है देख रहे हो बीज सड़ा हुआ है, तो अब उसमें क्या करना है आप? अब क्या करें, देखो इंतजार करता है किसान, तो प्रभु के ऊपर रहता है। तो देवी प्रकोप, गर्मी ने मार दी अगली फसल, तो ये तो ख़त्म कर दी। अब दूसरी फसल जो हमने पक्के के लिए की है उसमें भी नुकसान हो रहा है। यानी कि कुल मिला के बहुत से खेतों में रोटावेटर चल के दोबारा थे आलू बहे गए, और बहुत से खेतों में अब गेहूँ बहे जाएंगे रोटावेटर चल के। नुकसान बड़े स्तर पर है। हाँ, अब तो लेट है गया, वो तो गेहूँ बहे जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान साथियों, ये थी किसानों की वेदना मथुरा जनपद के बलदेव क्षेत्र के आलू बेल्ट के क्षेत्र से, जहाँ पर कई लोग जो हैं आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, आप लोगों के अंदर घबराहट पैदा करते हैं, आप लोगों का सस्ते दरों पर आलू बिकवा देते हैं। यहाँ पर एक बात भी सामने निकल कर आई कि किसानों ने आलू के सही भाव जो है आलू 1500 रुपये तक के भी लिए, 1600 के भी लिए, और साथ ही जो है जब ये यूट्यूबरों ने घबराहट फैलाई तो उन्हें जो है 200 से 300 रुपये प्रति कट्टा का जो नुकसान भी किसानों को झेलना पड़ा। और जब आज की डेट में यह स्थिति है तो आप समझ लीजिए किसानों का ये भी कहना है कि कोल्ड मालिक जो है मक्कारी पने कर रहे हैं, यानी कि उनकी बगैर मर्जी के जो है आलू बेच रहे हैं, कमीशन खोरी भी कर रहे हैं। तो ऐसे में यूट्यूबरों को जो आवाज़ उठानी चाहिए किसानों के पक्ष में, वो आवाज़ नहीं उठाते हैं और किसानों के अंदर जो है घबराहट पैदा करके उनका जो है दूसरे उनके हाथों जो है शोषण करवाते हैं कोल्ड मालिक, व्यापारी और स्टॉकिस्टों के हाथों। और कई लोग तो यूट्यूबर जो हैं धमकी तक देने लग गए हैं कि हम ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आज मेरे साथ में सभी किसान हैं और देख लीजिए कितने शिद्दत से इस बात को जो है बता रहे हैं कि भैया इतना नुकसान हुआ है कि इसकी भरपाई करना किसी के बस की बात नहीं है। यूट्यूबर तो सिर्फ गाल बजाते हैं, घबराहट पैदा करते हैं अपने आकाओं, उद्योगपतियों और स्टॉकिस्टों को खुश करने के लिए। ज़मीन पर कोई भी देखने वाला नहीं आता है। तो किसान साथियों, ये कहने का तात्पर्य ये है कि उत्तर प्रदेश में कच्चे आलू की फसल बेहद कमज़ोर है। नज़दीक से फ़ोटो खींच के मैं अभी दिखा दूंगा, व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में डाल दूंगा। अरे फसल बहुत अच्छी आ रही है लेकिन कुछ नहीं है। आलू का हम खतुआ बथुआ बजो, पेवर मैनपुरी से भी यही हालत है, फर्रुखाबाद कन्नौज से भी यही हालत। आलू सरगो है, दिखा सकते हो, देखो आप दिखा सकते हो कितना खतरा। दूसरे खेत दो तो पानी लगा दिए, आ जाओ दूसरे खेत में उन्होंने दिखवा दूं वही हालत। समझने वाले तो यहीं से समझ जाएंगे कि 10 बीघा खेत में से ही हमें ये चीज दिखा रहा है। खेत का है वो कच्चे आलू बे का है,
बिनम्यू का जाता आलू पजे और खतरा और बथुआ खतुआ जो पयोगो जो है को देख लो और जब दवाई दे दी है और जे की जब दवाई दे दी है हमको मरे को होगा जो हमको मरे ही ना। देखिए समझने वाले किसान तो इसी से समझ गए, ना समझने वाले तो वो कितनों दिखा लो कितनों कछु कर लो तो ना समझ सकता। किसान थोड़ी नहीं है, खुद जहाँ ठाड़े हैं आप तो देख सकते हैं मौके पे ही, और देख लो कितना खतरा और बथुआ और बेठाड़ो यहाँ में कहा आलू की कहूँ प्रकृति ने किसान को इस साल बहुत मार दिया, यूँ मान लो कि बर्बाद कर दिया। आलू को पेड़ कहाँ दिख रहा, खतरा दिख रहा बिल्कुल सबरे खेत। तो आप ये किसान साथियों ये समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है हालत जो है काफ़ी भयावह है। कच्चे आलू और नया कच्चे आलू में तो ये स्थिति है और किसान जोत रहे हैं, और तो वही नया जो पक्के आलू में वहाँ पर जो है बीज सड़ रहा है। तो कुल मिला के दोनों ही तरीके से कच्चे हो या पक्के हो किसान जो है बर्बाद हो रहे हैं, और इसका जो इम्पैक्ट है 2025 में आपको कम पैदावार के रूप में जो है देखने को मिलेगा। मैं गारंटी के तौर पर कह सकता हूँ, क्योंकि हालत जो है भीषण गर्मी से इतनी भयावह है कि किसानों की कोई सुनने वाला नहीं है। बहरहाल इस समय मैं था कान्हा की नगरी मथुरा के बलदेव क्षेत्र में, जो कि दाऊजी महाराज के नाम से जाना जाता है, और दाऊजी महाराज के भी मैं दर्शन करके आया हूं। और ऐसे में इन किसानों की वेदना आपसे ज़्यादा किसान कोई नहीं समझ सकते हैं। दलाल इस वीडियो से काफ़ी दूर रहें, क्योंकि नुकसान किसान का है, दलालों का नहीं है।